हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। आर्मी, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ माय घोस्ट लवर का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ आर्मी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। आई मीन मेरा गला थोड़ा बैठा है तो आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी। एक्चुअली ठंड का मौसम है मैं पहाड़ों में रहती हूँ और ना मुझे ठंड जल्दी लग जाती है, जिस वजह से मेरी तबीयत भी जल्दी ख़राब हो जाती है ठंड के मौसम में। इसलिए मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई मीन बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मेरी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है यार। और मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह इंसान हूँ, मैं खुद का ख्याल भी नहीं रखती हूँ। एक्चुअली गाइस, मुझे वही बोलना पसंद है जो मैं हूँ रियल में, तो मैंने बोल दिया। हालांकि मेरी बुराई थी पर फिर मैंने बोल दिया। सो और हाँ, बहुत ज़्यादा काम होता है आजकल, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। घर का सारा काम करो, फिर अपना पढ़ाई करो, बहुत सारी चीज़ें। और हाँ गाइस, एक और बात कि मैंने ना फ़िलहाल में 3 स्टोरीज़ लिखी हुई हैं। 3, एक को तो मैं वन शॉट बनाने वाली हूँ और एक जो लॉन्ग एफ और एक का बाद में सोचेंगे। तो पहले मैं ये माय घोस्ट लवर का को कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं माय क्यूट बनी को मतलब कंटिन्यू करूँगी आगे। और पहले मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहती हूँ। अब ये ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है। आई मीन अभी इसके और 5 आएंगे, शायद 5 पार्ट, 5 तक तो आएंगे आई थिंक। उससे कम भी हो सकता है बट 5 तक आएंगे। तो इसलिए मैं इसको मतलब पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ और बाद में माय क्यूट बनी को। तो ठीक है। और ठीक है, मैंने रो लिया अपना रोना, अब बता दिया आप सबको। आई मीन बकवास कर लिया, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो ते और जंगकुक थे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ते ने एक प्लान भी बनाया था जो कि वो जंगकुक को बता रहा था। अब देखते हैं आगे। प्लान बताने के बाद, प्लान सुनने के बाद दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जंगकुक अपने सामने देखता है, अपनी आंखें खोलता है, तो उसको ते दिखाई देता है। ते का ब्यूटीफुल सा चेहरा बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि तो कोई एंजल होगा जो ते के मतलब जंगकुक के बगल में सो रहा होगा। तो वो कहता है, हो ब्यूटीफुल, काश मैं रोज़ ये देख पाता, काश मैं भी ज़िंदा होता और तुम्हारे साथ होता, मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह तुम्हारे साथ रह पाता, पर अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा वो बोल रहा था और वो धीरे धीरे जंगकुक के ते के गालों को सहलाने लगता है, जिससे ते की नींद खुल जाती है। वो अपनी आँखें खोलता है और वो अपने सामने जंगकुक को देखता है और वो बोलता है, गुड मॉर्निंग। जंगकुक कहता है, गुड मॉर्निंग महिला। ते कहता है, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे। ते कहता है, तुम भी बहुत हैंडसम हो। ऐसे बोल के वो उसको हक कर लेता है और जंगकुक भी उसको टाइट से हक कर लेता है। अब थोड़ा टाइम बीतता है। जो ते था वो अपना ब्रेकफास्ट बनाता है और जंगकुक को देता है और ख़ुद भी खा के कॉलेज चला जाता है। वो कॉलेज पहुंचता है और वो कॉलेज पहुंचते ही अपने दोस्त जिमिन से मिलता है। जिमिन उससे बोलता है, हाँ तुम्हें मुझे कुछ बताना था, कुछ कहना चाहता हूँ मैं तुमसे। ते कहता है, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो जो हमारा जिमिन था वो कहता है, देखो देखो ते, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो जो जिस डिडन है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मुझे उसको देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे उसे देख के नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। तो कहता है, हाँ तुम ये बोलने वाले थे? जिमिन कहता है, देखो ते, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये गलत फैसला है। तुम आखिर उससे क्यों सगाई करना चाहते हो? तुम्हें कितने सारे लड़के मिल जाएंगे और अभी तुम्हारी एज ही क्या है? ते कहता है, मैं समझता हूँ जिमिन कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है और मैं इस बात का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इस बात की केयर भी करता हूँ, लेकिन अभी ये करना बहुत ज़रूरी है। जिमिन कहता है, क्यों क्यों ये करना ज़रूरी है? तो कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, अभी मुझे ये बताओ डेरन कहाँ है? तो जिमिन कहता है, हाँ डेरन कॉलेज के पीछे है, वहाँ जाके देख लो, अपने दोस्तों के साथ होगा। तो कहता है, थैंक यू माई बेबी। तो जिमिन कहता है, हाँ थैंक यू, ओके वेलकम। ऐसा बोल के वो ते के गाल को पिंच करता है और ते फटाफट से वहाँ से मतलब अंदर चले जाता है कॉलेज के
बैक में जाने के लिए, मतलब कॉलेज के पीछे जाने के लिए वो फटाफट जाता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था वैसे तो, लेकिन वो खुद को शांत करता है और बोलता है हाँ, अपने प्लान पे काम करना है, ठीक है, अपने प्लान पे काम करना है, गुस्सा नहीं करना है। वो खुद को ऐसे समझाते हैं, वहाँ से जा रहा था तभी अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। वो सुनता है जो डेरन के दोस्त था वो बोलता है हाँ डेरन, अगर कभी उस डे के ब्रदर को पता चल गया कि तुम उसके ब्रदर को से शादी क्यों कर रहे हो तो तुम क्या करोगे? तो डेरन कहता है मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं। सॉरी गाइस, सॉरी, मैंने बताया ना मेरी तबीयत खराब है। तो जो डेरन था वो कहता है मैं कुछ नहीं करने वाला, अब तक शादी हो गई होगी आई थिंक, उससे पहले उसे पता नहीं चलेगा। तो उसका दोस्त कहता है अगर उसे उससे पहले पता चल गया और उसने शादी के लिए मना कर दिया तो डेरन कहता है तो मैं उसका भी वही हाल करूँगा जो मैंने अपने प्यारे ब्रदर जंकुक का किया था। उसका दोस्त कहता है हाँ तुम भी ना डेरन, तुम नहीं कर सकते ऐसा। तो डेरन कहता है क्यों नहीं कर सकता, मैंने अपने भाई को कैसे तड़पते हुए मारा था, तड़प रहा था वो बहुत ज़्यादा ही। ये सुनकर जैसे ये सुनता है ना उसका तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है मैंने तो बस गेस किया था कि इसने उसे मारा होगा, लेकिन ये तो सच में उसने उसे मारा है क्या? इसके डैड को पता है? वो आगे बढ़ने वाला था तभी उसका दोस्त कुछ और बोलता है, यानी डेरन का दोस्त कुछ और बोलता है ओफो यार, तुम दोनों मतलब तुम्हारे डैड, ओ माय गॉड, वो तुम्हारे स्टेप डैड है पर लगता ही नहीं है कि वो तुम्हारे स्टेप फादर है, बिकॉज वो तो तुम्हें इतना सपोर्ट करते हैं और अपने खुद के बेटे के साथ उन्होंने इतना बुरा किया, उसे जान से ही मार दिया। डेरन कहता है हाँ वो बहुत अच्छे। पता है मुझे तो लग रहा था कि मेरी मॉम ने ना बहुत गलत इंसान से शादी कर ली थी, यानी जो मेरे डैड थे रियल वाले उनसे, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो हमेशा बोलते थे अच्छा बन के रहो, लोगों के साथ बुरी बातें नहीं करते, ये नहीं करते वो नहीं करते, डेरन ये नहीं वो नहीं। और जो मेरे स्टेप फादर है ना वो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं और वो मुझे हमेशा बोलते हैं डेरन तुम्हें जो करना है वो करो, तुम हमेशा सही हो। वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ कि मेरे डैड मर गए और मेरी मॉम ने मेरे स्टेप फादर से शादी कर ली। वो कितने अच्छे और कितने कूल हैं। उन्हें अपना वो बोरिंग बेटा बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ एक्चुअली वो तो उसे अपना बेटा ही नहीं मानते। ये सब सुनने के बाद जो क्या था ना वो कहता है क्या जंको के डैड ने उसकी उसको उसको मारा है? वो ये सुनकर कि वो ये सोच के बिल्कुल ही घबरा जाता है, वो 2 कदम पीछे हट जाता है और वो सोच रहा होता है, उसका उसका माइंड बिल्कुल मतलब वो उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है एक पल के लिए, जब वो ये सोचता है कि कोई अपने बेटे को मार सकता है, मैं कैसे, वो ये सब सोच रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने सेंसेस में वापस आता है। वो बोलता है अब तो बहुत हो गया, मैंने सोचा था कि मैं तुम लोगों को मज़ा चखाऊंगा, लेकिन अब तो मैं तुम्हें ज़रूर पकड़वा के ही रहूँगा, तुम्हारे खिलाफ मैं ज़रूर सबूत ढूंढूंगा। ऐसा वो सोच रहा था तभी वो फटाफट से डेरन के सामने आ जाता है। बोलता है डेरन उसकी आवाज़ सुन के पीछे मुड़ता है। बोलता है ते बेबी तुम यहाँ? ते कहता है हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। डेरन कहता है हाँ बोलो ना। ते उसके पास जाता है और उसे बोलता है वो ब्रदर और मेरे ब्रदर इन लॉ चाहते हैं कि तुम लोग हमारे घर आओ अपनी पूरी फैमिली के साथ और हम फिक्स कर लें सगाई की डेट और सब सारा चीज़ जो भी है सब। तो जो डेरन था वो कहता है अच्छा ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आऊँगा बेबी, मुझे तो तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। जिससे ते कहता है अच्छा हाँ ठीक है तो तुम मेरे घर आ जाना। ये सुन के डेरन कहता तुम्हारे घर? ते कहता है हाँ मेरे घर। क्यों? तो डेरन कहता है तुम्हारे ब्रदर के घर नहीं जाएंगे क्या? ते कहता है वो तो दूसरी सिटी में ना, हम नहीं जा सकते, वो ही हमारे घर मेरे घर आने वाले और तुम भी अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरे घर आ जाना। डेरन कहता है ठीक है। और वो एक पल के लिए अब जंकू के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है जंकू का घोस्ट वही है, लेकिन वो ते के सामने कुछ नहीं करेगा। हाँ मुझे पूरा यकीन है, वैसा सोच रहा था। फिर
तेवाज़ जाने वाला था, लेकिन डेरेन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, "ये बेबी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो?" तो कहता है, "मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे क्लास अटेंड करनी है।" डेरेन कहता है, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे ऐसे भाग नहीं सकते। और वो तेरे को अपनी तरफ खींचता है और उसके कमर से उसे पकड़ लेता है। तो ते कहता है, "ये क्या कर रहे हो डेरेन, छोड़ो मुझे।" डेरेन कहता है, "ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ?" तो ते कहता है, "हाँ, कैसे छोड़ दूँ, से तुम्हारा क्या मतलब है, छोड़ो मुझे, मुझे 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 जाना है।" और वो फटाफट से डेरेन से छूटता है और वहाँ से भाग जाता है। तो डेरेन कहता है, "कब तक मुझसे भागोगे बेबी?" वैसा कहता है और वो एक टेबल वाली स्माइल देता है। अब ये पूरा दिन बीत जाता है और सुबह, और जैसे मतलब सुबह भी हो जाती है, दूसरा दिन भी हो जाता है। सुबह सुबह हमें ते और जंकुक का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे बेड पर। तभी जंकुक उठता है, उसकी आंखें खुलती हैं और वो उसके सामने फिर से कल वाला सीन देखता है, जब ते उसके सामने सोया हुआ था। और वह इस बार खुद को रोक नहीं पाता, वो अब ते को किस करने लगता है, और जिससे ते की नींद खुल जाती है। और वो आंखें खोलता है और वो देखता है कि जंकुक उसको किस कर रहा है, वो भी इतना हार्शली, और वो भी अब जंकुक को किस रिटर्न करने लगता है। दोनों ही किस करने लगते हैं दूसरे को, मतलब हार्शली डीप पैशनेट किस करने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद जंकुक जो देखे नेक के करीब जाता है और उसके नेक पर अपनी नोज़ को रब करने लगता है। तभी बेकार फ़ोन रिंग करता है। ये देख कर के जंकुक का पूरा मूड ख़राब हो जाता है और वो गुस्से से फ़ोन की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि कॉल तो उसके डैड का ही आया है। वो कहता है, "हाँ, ये बुढ़ा ना जीने की बात, जीने जब ना मेरे को अच्छे से जीने देता था और ना ही मरने के बाद बस इसको चैन आ रहा है। उफ़ वाह!" ऐसा कहता है। तो ते कहता है, तो तुम बिना क्या बातें करते रहते हो ये सब?" और वो फटाफट से कॉल को पिक करता है और बोलता है, "हेलो अंकल।" और वो उसको ग्रीट करता है, जंकुक के डैड को। जंकुक के डैड कहते हैं, "तुमने हमें बुलाया है?" तो ते कहता है, "हाँ हाँ अंकल, वो मेरे ब्रदर आपसे बात कर लेना चाहते थे।" तो उसके डैड कहते हैं, जंकुक के डैड, "अच्छा ठीक है, हमें कब तक आना होगा?" ते कहता है, आपको अब 10 बजे तक आ जाइएगा, ब्रदर भी 10 बजे तक ही आ रहे हैं।" तो डेरेन के डैड कहते हैं, "अच्छा ठीक है, हम ज़रूर आएंगे।" ऐसा बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। जो होते था वो कहता है, "हाँ ठीक है, अब तुम्हें पता है ना हमारा प्लान?" तो जंको कहता है, "हाँ मुझे पता था, पर मुझे डाउट है, क्या वो हमारा साथ देंगी?" तो जंको कहता है, "हाँ क्यों नहीं, वो ज़रूर देंगी।" जिसके बाद वो फटाफट से फ्रेश हो जाता है और वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। आज वो सब चीज़ जंकुक के पसंद का बनाता है। अब ऐसे टाइम भी बीत जाता है और 10 बज जाते हैं। तभी डोरबेल बजती है और ते फटाफट से जाकर डोर ओपन करता है। तो वहाँ पे उसके ब्रदर थे, आरएम और जिन, और उनका छोटा बेटा, वो तीनों ही अंदर आते हैं। वो जो जिन था ना, वो फटाफट से ते को हक कर लेता है और बोलता है, "तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था।" ते कहता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर, आप मेरी फ़िक्र मत किया कीजिए इतनी।" जिन कहता है, "कैसे ना करूँ, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है, तुम मेरे स्वीट से लिटिल ब्रदर हो।" और उसके बाद वो उसके फोरहेड पे किस करता है और वो सब अंदर आते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं, सब बातें करने लगते हैं। तो जो आरएम था वो कहता है, "तो तुमने हमें यहाँ सगाई की डेट फिक्स करने के लिए बुलाया है?" तो कहता है, "हाँ, आप लोग बढ़े, आप लोग अपने मन से कर सकते हैं, मैंने डेरेन के डैड को भी बुला दिया है।" तो आरएम कहता है, "अच्छा, अच्छी बात है।" कुछ ही देर बाद डेरेन के डैड भी और उनकी पूरी फैमिली वहाँ आ जाती है और ते सबको कहता है कि चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जैसे वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो डेरेन और डेरेन के डैड बिल्कुल डर जाते हैं। वो कहते हैं, ये सब खाना बनाया है?" तो ते कहता है, "हाँ, क्यों, आप लोगों को पसंद नहीं है?" तो डेरेन कहता है, "आप पसंद है ना, ज़रूर है।" एक्चुअली ना वो लोग इसलिए डर रहे थे क्योंकि ये सब जंकुक का फेवरेट फूड था, इसलिए वो लोग डर रहे थे। एक्चुअली उन्हें जंकुक के डैड को पता था कि उसे क्या पसंद है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है, नामजुन और जंकुक के डैड आमने सामने बैठे हुए थे सोफे पर, और नामजुन उनसे बोल रहा था कि हमें सगाई के लिए कोई हॉल बुक कर लेना चाहिए। क्या आप मेरे साथ हॉल देखने के लिए चलेंगे? क्या आप हॉल बुक करने में मेरी मदद करेंगे? क्या आप चलने वाले हैं? ऐसा वो उनसे पूछ रहा था। जो जंकुक के डैड थे वो कुछ जवाब देने वाले थे, तभी उन्हें जंकुक उनके सामने नज़र आता है और वो सिर्फ उन्हें ही नज़र आ रहा था। वो शॉक हो जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं।
वो कुछ बोलने वाले थे, तभी जंगकुक उनसे बोलता है, डैड क्या मैं आपको अपने साथ ले चलूँ, आप मेरे साथ कब चलेंगे? तभी जो जंगकुक के डैड थे वो चिल्लाते, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलने वाला, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ये सुन के जो रामजन था वो भी खड़ा हो जाता है, वो बोलता क्या? तो तभी जो जंगकुक था ना वहाँ से गायब हो जाता है, और जो डेरेन के डैड थे वो अपने होश में आते हैं और वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर किम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। डेरेन के डैड आगे बोलते हैं, मेरा कहने का मतलब था कि बच्चे 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 सिलेक्ट करेंगे ना हॉल, हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी सगाई है, वो लोग हॉल सेलेक्ट करेंगे। नामजन कहता है, ओह अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो जो डेरेन के डैड थे वो कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जो थे था ना वो अपने साथ ले गया था डेरेन की मॉम को, ताकि वो लोग आपस में बातें कर सके, घुल मिल सके, ऐसा बोल के वो ले गया था उनको अपने साथ, और ये लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या होने वाला है, क्या है प्लान, क्या होता है, सब हम देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय आर्मी, टेक केयर। और आर्मी व्यूज़ नहीं आ रहे यार, अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो मैं इस स्टोरी को शॉर्ट में कर लेती हूँ और कंप्लीट कर लेती हूँ, वरना तो इसमें व्यूज़ ही नहीं आ रहे। देखिए मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। बाय।